समांतर माध्य। समांतर माध्य देखिए क्या होता है। समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या। जैसे हमने ऐसा भी पढ़ा है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो समांतर माध्य में राशियों का योग यानी जो भी राशियाँ दे रखी हैं जिनका समांतर माध्य निकाले उनका योग करो और वो कितनी राशियाँ हैं और वो लिख दो नीचे, संख्या कितनी है उनकी वो ये लिख दो। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है समांतर माध्य, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे एक प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है। प्रथम 10 विषम संख्या हो गई 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 9 + 11 + 13 + 15 + 17 और +19। टोटल ये 10 राशियाँ हैं विषम संख्या। और ये क्या करेंगे, इनमें मतलब 10 3 को सबको जोड़ दिया, राशियों का योग कर दिया और राशियों की संख्या कितनी है 10 विषम संख्या थी इसलिए राशियों की संख्या हो गई 10। अब 10 का भाग दे दो। अब इनको सबको ऊपर वालों को इनको सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 बटे में 10 से कितना आएगा 10 आएगा। तो राशियों को यहाँ पे समांतर माध्य कितना आ गया, इनका 10 आ गया। 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य 10 होगा। अब एक इसका सीधा फॉर्मूला भी होता है कि जब संख्याएं क्रमागत दी हुई हो, चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हो, और शुरू से क्रमागत विषम संख्याएं हो, चाहे क्रमागत सम संख्याएं हो, क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो, तो उसमें क्या करते हैं कि प्रथम पद यहाँ पे क्या 1 है और अंतिम पद कितना था 19 था और उसको 2 से भाग देते जोड़ के। तो 19 + 20 कितना हो जाएगा, 19 + 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 बटे में 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 बटे में 2 यानी 10 ही हो रहा है। देखो यहाँ से तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, या फिर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाला फॉर्मूला लगा दो। इनको जोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो 19 और इसको 1 और 19 को जोड़ेंगे 20 आता है। फिर 3 और 20 को जोड़ोगे 3 और 20 को, तो ये भी कितना होता है 20 होता है। फिर 5 और 15 को लेंगे तो ये भी कितना है 20 है। 7 और 13 भी कितना है 20 है। और 9 और 11 भी कितना है 20। तो 20 कितने 1 2 3 और 4 कितने 20 आ गए, टोटल 5 20 होने चाहिए। ये हो गया टोटल 5, यानी 1 2 3 4 और 5, 5 20 हो गए। तो 20 × 5 यानी कितना हो गया 100 होता है। तो इसलिए इस तरह से भी जोड़ सकते हो, जोड़ने में तो इसमें दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करो। तो बारंबारता बंटन से समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा। और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, टेबल के हिसाब से देखें तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सीधा ही क्या लिख दो f(x) लिख दो। जैसे x हमारे पास इस तरह से दे रखा है और f हमारे पास ये दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं f और x को गुणा करना होता है। पहले सबसे पहले f और x को गुणा करेंगे यानी f(x) आ जाएगा। जो आप यहाँ पे क्वेश्चन में करो तब डायरेक्ट ही f(x) लगा देना यहाँ पे। तो 5 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 8 और 6 को गुणा करना है तो 48 आ जाएगा। 7 और 9 को गुणा करोगे तो 63 आ गया। 8 और 12 को करेंगे तो 96 आ गया। 9 और 6 को करेंगे तो 54 आ गया। और 10 और 6 को करेंगे तो 60 आ जाएगा। 11 और 4 को करेंगे तो 44 हो जाएगा। जब आप इन सब को अगर आप जोड़ोगे यानी सिग्मा f(x) करोगे तो कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। सिग्मा सिग्मा इसको बोलते हैं सिग्मा, यानी सबमिशन, सबका जोड़ बोला जाता है। f और x में जो f(x) की जो वैल्यू है उनको क्या करेंगे जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 390। और सिग्मा f यानी बारंबारता है, बारंबारता में जो भी संख्या है उन सब का योग सिग्मा f होता है। उसका योग कितना है 50 है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा f(x)/सिग्मा f। आपको इस पर नहीं जाना है क्योंकि कंपटीशन में हो तो आपको आई और जो xi लिखा हुआ है उस पर नहीं जाना। आप सीधा सिग्मा f(x)/सिग्मा f करो। और सिग्मा f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है 390 है जो यहाँ से लिखी है हमने। और जो f की वैल्यू कितनी है, सिग्मा f की वैल्यू है 50। तो 390 बटे 50 के तो कितना आ गया 7.8 आ गया। तो इस आंकड़े का समांतर माध्य कितना हो गया 7.8 हो गया। यहाँ से ये ध्यान रखना कि सिग्मा f करना ज़रूरी है, सिग्मा f, और f(x) का सिग्मा करना ज़रूरी है। सिग्मा का मतलब सबमिशन यानी योग, सबको प्लस करना। f(x) की वैल्यू प्लस करना और f की वैल्यू प्लस करना। तो सिग्मा f(x)/सिग्मा f करके वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपकी बार वर्ग अंतराल दे रखा है। तो वर्ग अंतराल में वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अवर्गीकृत डाटा है इसमें। तो अवर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल दे रखा है। तो अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे रखा है। तो इस तरह से जब डाटा दे रखा होता है उसमें क्या होता है, ये प्राप्तांक आपके पास में नहीं होता है। जो प्राप्तांक दे रखा है ये नहीं होता है, ये आपके पास होता नहीं है। तो आपको निकालना होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, 0 +
10 पिछला वीडियो देख लेना इसी का। तो 0 प्लस 10 बटे में 2 करते हैं तो 5 आएगा। तो उस वीडियो में ये बता रखा कि वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। फिर जैसे 10 प्लस 20 लिखा है तो उसको 2 से भाग देंगे तो कितना, 10 प्लस 20 30 होता है, 30 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और एक सीधा सा तरीका और भी होता है कि जैसे इन दोनों को जोड़ के और दो का भाग देने पे पहली संख्या आ गई, पहली संख्या के बाद में क्या करो, जो वर्ग अंतराल कितना है, 0 और 10 के बीच में कितना अंतर है, 10 माइनस 0 करेंगे तो 10 का अंतर है। तो इस 10 में 10 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 प्लस 10 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 प्लस 10 में 35 आ जाएगा और 35 प्लस 10 में 45 आ जाएगा। ये इनका वर्ग है। तो वर्ग ऐसे निकालते हैं। तो वर्ग को हमने यहाँ पे लिख दिया x की जगह, और f हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन होती है, ये जो देर के बारंबारता, ये यहाँ पर ये बारंबारता गिवन है। अब क्या है कि f और जो x दे रखा है उन दोनों का गुणा कर दो, fx निकल जाएगा इससे। तो 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25 हो गया। 15 8 120 हो गया। 25 गुणा 20 500 हो गया। 35 गुणा 14 490 हो गया। 45 गुणा 3 हो गया 135। तो इन सब का जब fx वालों का सबका योग करोगे तो सिग्मा fx आ जाएगा। सिग्मा fx में कितनी वैल्यू आ रही है जोड़ने पे, 1270 आती है। और सिग्मा f कितना यहाँ से सबको जोड़ दिया तो 50 आ गया। f की वैल्यू जोड़ दी तो 50 आ गया। अब जब इनमें x बार निकालना है यानी समांतर माध्य निकालना, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करते हैं। सिग्मा fx की वैल्यू है 1270 और बट्टे में कितना आ गया, 50 आ गया। जब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 127 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 कैरी बचेगा तो 27 हो गया। 5 5 25 हो गया और 2 कैरी बचा, डेसिमल लगा दिया, 20 हो गया, 5 20। तो 25.4 हमारे पास यहाँ पर समांतर माध्य आ गया। ध्यान रखना है कि पहले हमको x निकालना होता है, क्वेश्चन में x गिवन नहीं होता, ये जो है ना प्राप्तांक वाला, प्राप्तांक हमको निकालने होंगे। वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, बारंबारता आपके पास होगी क्वेश्चन में, ये हमको निकालना होगा ये पार्ट। तो ये कैसे निकाला, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। पिछला वीडियो देख लेना, उसमें बता रखा है मैंने वर्ग कैसे निकालते हैं। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2 करते हैं। 0 प्लस 10 बटे 2, 10 प्लस 20 बटे में 2, 20 प्लस 30 बटे में 2 यानी 20 प्लस 30 कितना, 50 बटे में 2 करते हैं 25 आता है। 30 प्लस 40 यानी 70 बटे में 2 35 आता है। 40 प्लस 50 बटे में 2 करते हैं 90 बटे 2 45 आता है। इस तरह से हम निकालते हैं। तो 25.4 आ गया इसका समांतर माध्य, यानी x और f को मल्टीप्लाई करें। x ज़रूरी होता है क्यों, x और f को मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए। तो इस तरीके से आपको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य के क्वेश्चंस जो होंगे उनकी बात और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना।